हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बस यहाँ अजान स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को स्कूल के आने के बाद फ़ौरन जूस या पानी की लगती है तो मैं वो देती हूँ। उसके बाद यहाँ खाने में आज मैंने भिंडी बनाई थी, भिंडी फ्राई करी थी। तो मैंने रात को ही बच्चों से पूछ लिया था, तो बच्चों ने कहा मम्मा भिंडी बना लीजिएगा। तो भिंडी जो है बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और मुझे बच्चों से रात में ही पूछना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे बस शाम का टाइम था, जो कि शाम के टाइम रात के खाने के लिए मुझे जो है छोले का सालन बनाना था। तो ये रेसिपी आप देखना मत भूलिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा पूरी। यहाँ मैं बना रही हूँ कौरमे का छोले का सालन। तो ये कौरमे वाले स्टाइल है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो यह आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ मैंने एक प्याज ली थी, मैंने उसको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया था और 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और 1 चम्मच मैंने पिसे हुए धनिया डाल दिए थे। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई इसमें मिर्च डाल दी थी और 1 चम्मच इसमें मैंने भर के हल्दी ली थी। इसको मैं डाल दूंगी और अब अच्छी तरह मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें अब मैं 1 चम्मच इसमें जो है मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद हल्का सा मैं इसमें बस थोड़ा सा पानी डालूंगी। अच्छा, ये हमने साबुत गरम मसाला लिया है, इसमें हमने साबुत गरम मसाला लिया है। इसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं और काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है। इन सबको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के साथ साथ इसमें जब हमारी भून जाएगा ना मसाला, तो इसमें मैं बिल्कुल जो है टमाटर ऐड नहीं करूँगी। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड कर रहे होते हैं और साबुत धनिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मैं बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने आधी प्याली दही ली थी, मैं इसमें दही डालकर अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। तो ये देखिए हमारा रोगन कितना अच्छा आ रहा है। अब इसकी जब मैं भुनाई अच्छी तरह कर लूँगी ना, अच्छा सालन में क्या होता है, भुनाई ही की ज़्यादा वो होती है। जितना हम भुनेंगे ना उतना सालन हमारा लजीज बनेगा और कच्चेपन की हीक भी नहीं आएगी। तो यहाँ अब भुनने के बाद यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा कौरमे का मसाला, तकरीबन ये मेरे पास थोड़ा सा ही बचा था, तो ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर था। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा डालकर, फिर इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। जब ये हमारा भून जाएगा ना, तो भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा, मैं इसमें नहीं तो ना मैंने चिकन डाली है और नहीं मैंने इसमें अंडे डाले हैं। उसकी वजह ये है कि अंडे तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है चना लिया था। अब मैं इसको डाल के इसकी भी मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। जब मैं इसकी भुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी ना, जब हमारा तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल में हमारा ये कौरमे का चने का सालन लग रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया था। तो यहाँ मैंने जो है चूल्हा भी बंद कर दिया था। अब मैं इसको डिश में मैं इसको डालकर अब मैं इसमें जो है ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च ये डालूँगी। तो यहाँ तकरीबन बस बच्चों का टाइम भी था ट्यूशन वगैरह जाने का, तो उससे पहले मैंने खाना वगैरह लगा दिया था बच्चों का। अच्छा, बच्चे जो है ना तकरीबन 7:30 बजे तक चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं डिश में भी निकाल लूँ और ऊपर से जब बच्चे खाना खाएंगे तो यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूँ। अच्छा, हरा धनिया और हरी मिर्च के बगैर तो बिल्कुल ही आपके एक सालन की शक्ल भी निकल कर नहीं आती और एक टेस्ट भी नहीं लगता है और आपका एक सालन भी जो है खूबसूरत नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ जो है मैं हरी मिर्च जो है बिल्कुल साबुत ही डालती हूँ। उससे ये होता है कि जो खाना चाहेगा वो अपने आगे डालकर रोटी से खा लेगा। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही कच्ची हरी मिर्च बहुत पसंद है। उनका यही होता है, अगर कोई सालन या नहारी या कढ़ाई खाते हैं तो वो कच्ची थोड़ी खाते हैं। तो यहाँ बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। तो उसके बाद यहाँ मुझे अज़ान के सेंटर के लिए प्रेस करनी थी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ मैं अज़ान के कपड़े लेने आ गई थी। तो बस यही था कि बच्चों का क्या होता है कि ट्यूशन जाने के लिए डेली बच्चों के कपड़ों पे इस्त्री करनी पड़ती है, फिर साथ में उनकी ग़िज़ा का भी ख़्याल करना पड़ता है। डेली का यही होता है ना, तो बस यही होता है। अच्छा, अज़ान के कपड़े मैं अपनी ही पसंद से निकालती हूँ, तो वो मेरे हाथ के जो कपड़े हैं बिल्कुल पसंद कर लेते हैं। वो यही कहते हैं कि मम्मा आप निकाल लें, आप निकाल कर इस्त्री कर लें। अच्छा, उसका कोई ये नहीं होता है कि मैं ये नहीं पहनूँगा या वो नहीं पहनूँगा, आपने मुझे कल ये पहनाया था। ये बस जो जिस चीज़ पे भी मैं इस्त्री कर रही होती हूँ ना, वही मेरी पसंद से वो पहन लेते हैं। उनका कोई वो नहीं होता है कि भाई वो ज़िद करें या कुछ करें। तो अच्छा, बचपन में भी उनकी यही आदत थी अज़ान की और अभी भी यही, कि जो मैं निकालती हूँ, जो मैं देती हूँ, तो वो पहन लेते हैं, खा लेते हैं।
तो बच्चों का यही होता है कि बच्चों की इसी तरीके से फिर हमें साथ साथ में ग़िज़ा का भी ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, इनका ट्यूशन का जाने का टाइम हो रहा है। तो फिर अज़ान ने कहा कि मम्मा ऐसा करें, चाय बना लें। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ बस किचन में मैं आ गई थी, बच्चों का टाइम बस थोड़े से 25 मिनट ही रह गए थे जाने के लिए। तो यहाँ मैंने चाय रख दी थी, यहाँ मैं पत्ती डाल रही थी। अच्छा, बच्चों का क्या होता है कि शाम की चाय के साथ ना कुछ उनको लगता है कि कोई ना कोई जो है बिस्किट हों, समोसे हों, कोई ना कोई स्नैक वगैरह, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो हम चाय के साथ जो है खाएं। अच्छा, मुझे भी लगता है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ उनकी ग़िज़ा का भी ख्याल किया जाए। तो मैं बड़ी इन चीज़ों में बच्चों के लिए मैं बहुत, एक जो होती है ना माँओं की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मैं जो है बहुत अदा कर रही होती हूँ। और मुझे ख़ुद को लग रहा होता है कि बच्चे जो है वो भूखे नहीं जाएँ। तो यहाँ बस मैं ब्रेड जो है फ्राई कर रही थी। तो ब्रेड जो है यहाँ पे मैं बस घी वगैरह लगा रही थी। तो यहाँ पे अच्छा, साथ में मुझे भी देखकर इसका दिल चाह गया कि चले मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ तकरीबन बस मैं ब्रेड जो है बच्चों की फ्राई कर रही थी, बिल्कुल लाइट। अच्छा, ये क्या है कि अक्सर क्या होता है कि बच्चों का यही होता है कि बच्चे अगर भूखे जाते हैं ना, तो माँओं का दिल भी बहुत उदास हो जाता है। और ख़ास तौर से मेरा तो बस ध्यान फिर काम में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। मैं यही कहती हूँ कि बच्चों ने आज खाना नहीं खाया या सुबह नाश्ता करके नहीं गए। तो बच्चे जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों को या तो बाहर से कोई ऐसी चीज़ मंगा देती हूँ या मैं बना के दे देती हूँ। अगर लाइट का इशू होता है या पानी का इशू होता है, तो फिर वो मजबूरी है, मैं बाहर से ही मंगा देती हूँ। वरना तो मेरी जो है कोशिश यही होती है कि मैं घर का बना हुआ बच्चों को दूँ, और बच्चों को घर के बने हुए में ही बच्चों का पेट भरता है। तो ये होता है कि उसमें बरकत भी होती है और जायका भी होता है। तो बच्चों का बस इन्हीं चीज़ों का पढ़ाई के साथ साथ ख्याल करना, चाहे बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमारी निगाह में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो उनकी बस यही था कि बस अज़ान का ट्यूशन का जाने का टाइम हो रहा था, तो वो थोड़ी सी अपनी स्टडी कर रहे थे यहाँ पर। तो बस ये अज़ान सेंटर जा रहे हैं। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।